क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हें छोड़ दिया गया, पर तुम्हारे अंदर की आग बुझने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या तुम्हें वो दर्द पता है, जब कोई तुम्हें इतना नीचे गिरा दे कि खुद की कीमत समझना मुश्किल हो जाए, जब तुम्हारे सपनों को कुचला जाए और तुम्हारी खामोशी को सिर्फ कमजोरी समझा जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपानी पड़ती है। वो दर्द, वो जलन, वो तन्हाई जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। इसे दबाना बंद करो, इसका सामना करो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी आग में जलने के बजाय उसे अपनी रोशनी बना सकते हो, कैसे तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और कैसे उस इंसान को जिसने तुम्हें छोड़ा खुद उसकी गलती का एहसास करवा सकते हो बिना एक शब्द कहे। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यहां छिपा है तुम्हारा असली जवाब। और अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी तो वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं तुम्हें ऐसे और भी ताकतवर वीडियो दे सकूं। तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए। जब किसी ने तुम्हें तोड़ा, तुम चुप थे। ना कोई आवाज निकली, ना कोई सवाल। शायद वो सोचते होंगे ये तुम्हारी कमजोरी है, पर ये कमजोरी नहीं, ये वो खामोशी है जो जख्मों से बड़ी ताकत बन जाती है। तुमने उनके लिए कोई बहाना नहीं बनाया, कोई तकरार नहीं की। तुमने बस अपने दिल को दबा लिया, अपनी आवाज को गुमनामी में दफना दिया। और ये खामोशी, ये सन्नाटा तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार बन गई। क्योंकि जो लोग तुझे तोड़कर चले गए, उन्हें कभी समझ नहीं आया कि ये खामोशी ही तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ाएगी। तुम चुप थे, लेकिन तुमने अपने आप को तोड़ा नहीं। तुमने गिरकर भी गिरने नहीं दिया खुद को। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जब दुनिया तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपनी प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हारा जवाब होना चाहिए, उठो, खुद को मजबूत करो, खुद को इतना बड़ा करो कि जो तुम्हें छोड़ा उसे खुद पर शर्म महसूस हो। तुम्हारा हर खामोशी का पल, हर बिना बोले सहा दर्द तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाएगा जहां वो केवल पछताएगा। पछतावा उसकी चीखों में बदलेगा, उसकी नींदों को चुराएगा, उसकी खुशी को छीन लेगा। पर वो बदला नहीं होगा जिसे तुमने सोचा। वो बदला होगा एक सन्नाटे का, एक ताकत का, एक ऐसा बदला जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तुम्हारी खामोशी वो आंधी है जो बिना किसी आवाज के सब कुछ तहस नहस कर देगी। तुम वो आग हो जो बुझने के बजाय अंदर ही अंदर जलती रही। तो चुप रहो, खामोशी में ताकत बनाओ, रिश्तों को तोड़ने वालों को पछताने दो, और खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारे नीचे गिरने वालों को अपनी औकात समझ आए। क्योंकि स्टोइसिज्म यही है, प्रतिक्रिया मत दो, उठो, खामोशी में बोलो, खुद की कहानी खुद बयां करो। तुम्हारे अंदर जो खामोशी है वो नादान नहीं, बल्कि सबसे समझदार है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है अक्सर वो सबसे कमजोर होता है, और जो सबसे शांत रहता है वही असली ताकत दिखाता है। तुम्हें समझना होगा, ये दुनिया कभी भी तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगी, न ही वो तुम्हारी लड़ाई को देखेगी। लोग तुम्हारे गिरने को देखेंगे, पर तुम्हारे उठने को नजरअंदाज करेंगे। तो तुम्हें खुद अपनी ताकत बनानी होगी, अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी आवाज। हर बार जब तुम्हें छोड़ दिया गया, हर बार जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें यह समझना होगा, वो दिन तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा संघर्ष था। हर रात की खामोशी तुम्हें निखार रही थी, हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा था। और आज तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा डर है। वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ गया वो भूल गया कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। और यही भूल उसकी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे अंदर की आग इतनी तेज है कि वो हर उस जज्बे को पिघला देगी जो कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता था। तुम वो इंसान बन जाओ जिसकी खामोशी में भी आवाज होती है, आवाज जो गूंजती है, आवाज जो डराती है। खामोशी में अपने जज्बे को छुपाओ, लेकिन याद रखो, ये जज्बा दबता नहीं, ये सिर्फ और मजबूत होता है। ये जज्बा तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो गिरकर भी नहीं टूटता, जो टूटकर भी पूरा होता है। और जब वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सुकून, तो उसकी चीख निकल जाएगी। नहीं, ये कोई आवाज नहीं होगी, ये उसका पछतावा होगा जो तुम्हारे नाम से गूंजेगा। तुम्हारी खामोशी ने उसकी दुनिया हिला दी होगी, और ये पल तुम्हारे जीते हुए उस युद्ध का सबसे बड़ा इनाम होगा। तुम्हें छोड़ने वाला कोई भी इंसान कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ पाया। न वो समझ पाया कि तुम कितने कीमती हो, न ही उसने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। ये दुनिया ऐसी है, लोग आसानी से छोड़ देते हैं उन चीजों को जिनकी कीमत उन्हें पता नहीं होती। और जब किसी की अहमियत समझ नहीं आती, तो वो छोड़ जाना एक आसान फैसला लगता है। पर सच ये है, जब तुम अपनी इनर वैल्यू को पहचान लेते हो, जब तुम्हें अपनी असली कीमत का एहसास हो जाता है, तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। तुम वो हो जो अकेले भी पूरा है। तुम वो हो जो अपने आप में इतना कीमती है कि दुनिया का कोई भी फैसला तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। अब वक्त आ गया है खुद को इतना ऊंचा उठाने का कि जो तुम्हें छोड़ा उसे इसका एहसास हो। न तुम्हें कुछ दिखाना है, न कुछ समझाना है। बस इतना करो कि उसकी नजरें तुम्हें देखकर जल उठें।
उसके दिल में जो खलिश रहेगी वो तुम्हारे बढ़ने की कहानी से बनेगी। वो अफसोस करेगा ये सोचकर कि उसने क्या खो दिया। एक इंसान जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो सकता था। तुम्हारी कीमत कोई लाइमलाइट नहीं है, ना कोई शोर शराबा। ये तो वो खामोशी है जो अंदर से चमकती है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। और इस कीमती खामोशी को, इस इनर स्ट्रेंथ को तुम सिर्फ अपने लिए रखो। इसे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत अपनी कीमत खुद तय करती है। तुम खुद को इतना कीमती बना लो कि उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आए लेकिन वो उसे कहना भी ना पाए। उसका दिल टूटे पर तुम्हारे बिना जीना पड़े। और यही असली बदला है। जो तुझसे छूटा वो तुझसे हमेशा दूर रहे। तुम्हें छोड़ने वाला शायद कभी ये सोच भी नहीं पाया कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। शायद उसकी नजर में तुम बस एक चीज थे, जो चल पड़े तो जाने दो। लेकिन उसे ये समझना होगा कि जो तुम हो वो कोई सस्ता खिलौना नहीं। तुम्हारी कीमत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो अंदर से महसूस होती है। जो घाव और जख्म तुमने सहे हैं वो तुम्हें अनमोल बनाते हैं। जो खामोशी तुमने अपनाई है वो तुम्हें इतना कीमती बनाती है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। अब वक्त है कि तुम खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि कोई तुम्हें देख भी न सके, बिना घबराए। इतना कीमती बनो कि जिसने तुम्हें छोड़ा हो वो अपने फैसले पर बार बार पछताए। पर यह पछतावा उस वक्त होगा जब तुम्हारे आसपास नई चमक होगी, नई जीतें होंगी। याद रखो, वो जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हें खोने से ज्यादा खुद को खो रहा है। क्योंकि तुम वो चिंगारी हो जो उसके अंदर भी कभी जलती थी। और जब तुम चमकोगे तो उसकी दुनिया काली पड़ जाएगी। तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास मौका है खुद को फिर से बनाने का। एक ऐसा इंसान बनने का जो न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी अटूट हो। जिसकी कीमत ना उसकी आंखों में बल्कि उसकी आत्मा में झलकती हो। कभी कभी हमें सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हमें छोड़ा जाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी कीमत खुद नहीं जानते थे। पर अब वो दिन खत्म हो गया। अब तुम्हें खुद को वो कीमती मोती बनाना है जिसकी चमक हर अंधेरे को रोशन कर दे। जिसे देखकर वो अफसोस करे, ये सोचकर कि उसने अपने सबसे बड़े खजाने को खो दिया। और ये कीमती होना कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं। ये वो सच्चाई है जो तुम्हें हर दिन अपनी लड़ाई में मजबूत बनाएगी। जो तुम्हें हर उस पल याद दिलाएगी जब तुम्हें तोड़फोड़ दिया गया था और तुमने फिर भी खामोशी से खड़े रहना चुना। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये ताकत जग जाएगी तो जो तुम्हें छोड़ा वो अपनी गलती को बार बार याद करेगा। वो तड़पेगा, जलता रहेगा और तुम्हें देखकर खुद को कोसेगा। तुम खुद को इतना कीमती बना दो कि वो समझ जाए तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है और तुम्हारे साथ उसकी जीतें असीमित। तुम्हारे दिल में एक आग है जो उस आग से भी तेज जलती है जिसने तुम्हें जलाया। जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, जब किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, तब तुम्हारे अंदर बदले की आग जरूर जली होगी। ये आग तुम्हारे अंदर की सबसे प्राकृतिक भावना है। किसी इंसान के दिल में जोड़ा जाता है वो दर्द, वो छल, वो धोखा। उन सब से जलना ये आम बात है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसी आग में जलना चाहते हो जो तुम्हें तोड़ा, या तुम उस आग को बुझाकर खुद को एक नई रोशनी बनाना चाहते हो? देखो, बदला लेना आसान होता है। एक जवाब देना, एक झगड़ा करना, गुस्से में कोई भी चीज बोल देना। पर यह सब तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। ये तुम्हारे दिल को और भी ज्यादा जला देगा और तुम्हारी आत्मा को और भी पतला कर देगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देना छोड़ दो, जवाब देना छोड़ दो। अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारे लिए जवाब देना भी जरूरी न रहे। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा सुकून, ये बदले की आग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब तुम खुद को रोशन कर लेते हो, जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व खुद ही एक ताना बन जाता है। वो ताना जो सिर्फ तुम्हें छोड़कर जाने वाले को नहीं बल्कि दुनिया को भी चुभता है। तुम्हें याद है, जब वो तुम्हें छोड़ गया था तो उसने सोचा होगा कि उसने तुम्हें खत्म कर दिया। पर वो नहीं जानता था कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। वो नहीं जानता था कि तुम खामोशी में कितनी आग छुपा के रखे हो। वो नहीं जानता था कि जो उसने छोड़ा वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तुम एक ऐसी आग हो जो बुझती नहीं बल्कि जलकर अपनी ही रोशनी फैलाती है। और यही असली बदला है। रोशनी बनना, शांत रहना, अपने दिल में कोई क्रोध न रखना, पर इतना मजबूत बनना कि जो तुम्हें छोड़ गया वो जलता रहे। जलता रहे क्योंकि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अंधेरी है। जलता रहे क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो दिया। अंधेरे में रहना उसकी किस्मत बन जानी चाहिए। तुम्हारा सुकून और तुम्हारी शांति उसकी सबसे बड़ी चुनौती हो। और यही स्टोइसिज्म का सबक है। सक्सेस इज द साइलेंस दैट स्क्रीम्स द लाउडेस्ट। जब तुम जीत जाते हो तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब उसकी दुनिया में तूफान लाते हैं। लेकिन ये सब कैसे हासिल करें, कैसे खुद को रोशन करें जब अंदर से सब कुछ टूट रहा हो? सबसे पहले खुद को स्वीकार करो। तुम्हारे अंदर जो दर्द है उसे दबाओ मत। उसे महसूस करो, उसे समझो। किसी के छोड़ने का दर्द भी तुम्हें एक नई ताकत दे सकता है। दूसरा, अपने आप से वादा करो कि तुम बदले की आग में नहीं जलोगे, कि तुम अपने अंदर की रोशनी को बाहर आने दोगे। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। तीसरा, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ।
गुस्सा और नफरत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। उसकी जगह प्यार, अपने लक्ष्य, अपनी सफलता में पूरी ताकत लगाओ। चौथा, याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार गिरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, पर हर बार उठो और खुद को फिर से जगाओ। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है, और जब तुम इस सफर में आगे बढ़ोगे, तुम्हारी रोशनी इतनी तेज होगी कि लोग उसे देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व एक मिसाल बन जाएगा, एक ऐसा मिसाल जो दिखाता है कि असली ताकत बदले में नहीं, शांति में होती है। इसलिए याद रखो, बदले की आग में मत जलो, खुद को रोशनी बना दो, ताकि अंधेरे में रहना उसी की किस्मत बन जाए। तुम्हारे अंदर की वो आग जो जल रही है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन सकती है। लेकिन याद रखो, आग दो तरह की होती है, एक जलाती है तो दूसरी रोशन करती है। जलती हुई आग तुम्हें तबाह कर सकती है, लेकिन जो आग अंदर से रोशनी फैलाती है, वो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालती है। तुम्हें चुनना है, क्या तुम खुद को जलाओगे या खुद को रोशन करोगे। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, तो ये दुनिया तुम्हें कई बार बताएगी कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, पर ये सारी बातें झूठ होती हैं। तुम एक पूरी दुनिया हो, एक पूरी कहानी हो, जो सिर्फ इंतजार कर रही है अपनी चमक दिखाने के लिए। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी ताकत, सब हमारे अपने कंट्रोल में है, किसी और के फैसले से नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़ भी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर की असली शक्ति बाहर आने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं उस आग में जलना चाहता हूं जो मुझे तोड़ रही है, या मैं उस आग को अपने अंदर रखकर रोशनी फैलाना चाहता हूं। रोशनी फैलाने के लिए तुम्हें अपने अंदर की कड़वाहट, गुस्सा और नफरत को छोड़ना होगा, क्योंकि ये बातें तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। रोशनी बनने का मतलब है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को माफ करना। एनमातिज़ जीन। तुम्हारा बदला तब होगा जब तुम अपने जीवन में खुश रहोगे, जब तुम सफल होगे, जब तुम्हारी खुशी उसकी असली सजा बनेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदला वही है जो बदला लेने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना दे कि सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करे। अब सोचो, जब तुम रोशनी बन जाओगे, जब तुम्हारा सुकून उस बदले की आग को बुझा देगा, तो जो तुम्हें छोड़ गया था वो हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। यही है असली जीत, यही है असली स्टोइक जिंदगी। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान की जिंदगी में ये लम्हे आते हैं जब उसे छोड़ दिया जाता है, जब उसे तोड़ा जाता है। पर जो असली इंसान होता है, वह इन लम्हों से सीखता है और एक बेहतर इंसान बनकर निकलता है। तो आज से तुम उस इंसान बनने का वादा करो जो बदले की आग में नहीं जलता, बल्कि अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। क्योंकि आखिर में तुम अपनी जिंदगी के लेखक हो, और तुम वो कहानी लिख सकते हो जिसमें तुम विजेता हो, जिसमें तुम चमकते हो, जिसमें तुम कभी अंधेरे में नहीं रहते। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, ताकि हम ऐसे और वीडियो लेकर आ सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी ताकत समझ सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ हर दिन तुम अपने अंदर की रोशनी खोजने का मौका पाते हो। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखो, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। चलो साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की जहां तुम खुद के सबसे बड़े हीरो हो।